दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है और वो विधवा होती है। एक दिन अचानक ट्रेन में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़का की उम्र लगभग 27 साल होती है। लड़का को अपने घर ले आती है अपने साथ और अपने साथ अपने रूम में उसे रोकती है। खाना पीना खिलाती है। खाना पीना खिलाने के बाद और उसे लेटने के लिए जगह देती है। लेकिन दोस्तों, रात के जैसे ही 12-1 बजता है, वो महिला अपने बिस्तर से उठती है। उठने के बाद उस लड़के के बिस्तर पर चली जाती है। लड़के को जगाती है और लड़का चौंक जाता है। लेकिन महिला कहती है कि मैं तुम्हारे पास आई हूं, मेरे साथ वो कीजिएगा जो मेरा पति करता था। दोस्तों, लड़का थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जब महिला छूट दे देती है तो लड़का उसके साथ ऐसा करता है कि महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। एक बार नहीं, वो लड़का उस महिला को 2 बार नचोड़ देता है। उसके बाद वो महिला शांत होकर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, सुबह जब होता है तो फिर क्या होता है, उसने सोचा भी नहीं होगा उस महिला ने कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा इस कहानी को जरूर सुनिएगा, क्योंकि अजनबी व्यक्ति को कभी भी अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। चलिए, इस कहानी के द्वारा आपको पूरी जानकारी बताते हैं। आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली दिल्ली का एक इलाका है आनंद विहार। आनंद विहार से ये कहानी शुरू होती है। एक महिला जिसका नाम था पूजा। पूजा की शादी 2017 में होती है रवि के साथ। रवि जो उसका पति था, पति एक रेलवे में कर्मचारी था। टीटी टीटी का काम करता था, कंडक्टर था। लेकिन कुछ समय के बाद 2021 में जाकर उसके पति की अचानक मौत हो जाती है ऑन ड्यूटी। मौत होने के बाद जब खबर मिलती है, घर पर कोई भी संतान नहीं होती है, जब खबर मिलती है तो पूजा का बेहाल हो जाता है। माता पिता थे नहीं, कोई परिवार का था नहीं। लेकिन जैसे कुछ हुआ, उन लोगों ने उसे काम दिया और उसका अंतिम संस्कार कराया। पूजा जो पढ़ी लिखी थी लड़की, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, डिग्री थी, तो उसके पति की जगह उस पूजा को नौकरी मिल जाती है जो कंडक्टरी का काम करती थी। पूजा बहुत खूबसूरत थी, जिसकी उम्र लगभग अभी 26-27 साल 28 साल हुई होगी। शादी हुई थी तब उसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। पूजा एक देखने में बेहद खूबसूरत लगती थी, बहुत खूब सुंदर थी, टीटी का काम करती थी। लेकिन मन ही मन कुढ़ती जा रही थी, सोचती थी कि परमात्मा, मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने किसके साथ क्या किया। अपने को कोसती थी जो मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन दोस्तों, विधवा के कारण फिर भी अपना काम करती थी। गाड़ी जिसे मिलती थी, यहाँ से चली जाती थी छत्तीसगढ़ बिहार तक, जहां उसे ड्यूटी मिलती थी। 24 घंटे करती थी और फिर 24 घंटे आराम किया करती थी। दोस्तों, अब वो अपना वही करती है, पति की याद आए चाहे कुछ भी हो, लेकिन टीटी का काम करती थी। इधर दोस्तों, एक लड़का जो झारखंड का रहने वाला, जिसका नाम था सौरभ, एक गरीब परिवार से था। वो लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। तो उसके पिता जो गरीब थे, खेती थी, मतलब 2-4 एकड़, उससे गुजर करके बच्चे को यूपीएससी की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली भेजना चाहते थे। लड़का पढ़ा लिखा था, गांव में चर्चा थी कि पढ़ लिख कर होशियार हो जाएगा, अधिकारी बन जाएगा। सौरभ बहुत स्मार्ट लड़का था, एकदम बहुत सुंदर, जिसकी उम्र 25 से 26 साल होती है। वो लड़का अपने घर से चलता है। उसके पिता दिल्ली पढ़ने के लिए उसे एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। लेकिन अपने गांव से बस पकड़ता है। बस पकड़ने के बाद वो झारखंड एक रेलवे स्टेशन पर आता है, जो दिल्ली के लिए गाड़ी आती थी उसमें। लेकिन दोस्तों, वो लड़का जो प्लेटफार्म पर पहुंचता है, भीड़ बहुत थी, गाड़ी आने में लगभग आधा पौन घंटा बाकी था। जैसे लड़का वो प्लेटफार्म पर पहुंचता है, वहां एक बुढ़िया वृद्ध होती है, जिसकी उम्र लगभग 55-60 साल होती है। उसका पैर फिसल जाता है, गिर जाती है। वो बुढ़िया को कोई नहीं उठाता। वो लड़का भाग कर जाता है, उसे उठाता है, अपनी बैग से पानी की बोतल लेता है और उसे पिलाता है। बुढ़िया होश में आती है। चोट आई थी, कुछ उसके पास बाम रखा था, लगा देता है और कहता है कि माँ कहाँ जा रही हूँ। तो वो कहती है, बेटा मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे बेटे रहते हैं। माँ जा रही हूँ। तो बोले मेरे साथ चलना, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे पास भी टिकट है और चलते हैं। एसी का टिकट था, थर्ड एसी का। जैसे गाड़ी आती है,
सब लोग इंतजार कर रहे थे, वो लड़का बुढ़िया को पकड़े था, अपने अपने भाग दौड़। लेकिन कहते हैं कि इत्तेफाक से जो भी होता है, जो कुछ होने वाला होता है, वो महिला जो टीटी थी वो सब कुछ देख रही थी कि इतने लोगों में केवल अकेला ही ऐसा बंदा है जो औरों की सहायता करता है, ये तो बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, ट्रेन में सब भागा दौड़ी में, कोई जनरल में घुस जाता है, कोई किसी में, वो अपने जो एसी नंबर था उसी में जाकर घुस जाता है उस बुढ़िया को लेकर, और बुढ़िया का जो टिकट था दूसरी जगह था, वो उस सीट पर बैठा देता है। दोस्तों, उसके बाद में वो लड़का अपनी सीट पर बैठ जाता है, अपनी किताबें खोलता है और किताबें पढ़ने लगता है। ट्रेन चलने लगती है। चलने के बाद लगभग रात के 8-9 बज जाते हैं। वैसे ही टीटी की एंट्री होती है। टीटी कोई और नहीं, जो पूजा थी, पूजा ही उसमें टिकट चेक करने आती है। टिकट चेक करते करते और वहां तक पहुंचती है जहां सौरभ बैठा हुआ था, अपनी किताब पढ़ रहा था। वैसे ही वो कहती है धीमी आवाज में, प्लीज टिकट दिखा दीजिएगा। तो सौरभ अपने फटे हुए पर्स से टिकट निकालता है और टिकट देता है। जैसे ही पूजा टिकट को देखती है, टिकट क्लियर होता है और अपने साइन कर देती है और टिकट वापस दे देती है। लेकिन टिकट कम देख रही थी, उस सौरभ को ज्यादा देख रही थी। उसके चेहरा पर बहुत अच्छा निखार था और कुछ जज्बातों का उसे इंतजार था, कुछ उसकी चिंताएं भी थी। ऐसा करते हुए वो आगे चली जाती है, पूरी बोगी चेक करती है। बोगी चेक करने के बाद अब वो बैठने के लिए जगह देखती है, तो बैठने के लिए जगह कोई नहीं मिलती। जहां सौरभ बैठा हुआ था उसी के बगल में एक सीट खाली हो चुकी थी, ठीक सामने वाली, उस पर जाकर वो पूजा बैठ जाती है। बैठने के बाद थोड़ा लोग बातें करते हैं, वो भी धीरे धीरे एक आध घंटे बाद बात करती है, आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जा रहे हो। तभी सौरभ कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहां जाकर के पढ़ाई करूंगा और मैं अधिकारी बनने की मेरी इच्छा है और मैं अधिकारी बनूंगा। दोस्तों, पूजा कहती ठीक है, अधिकारी बनोगे, अच्छी से पढ़ाई करना, और तुम अच्छे घर से लगते हो और आप ईमानदार हो और आप अच्छे व्यक्ति मालूम पड़ते हो। जब ये बात वो सुनता है, कहता है कि सब ऊपर वाले की मर्जी है। ऐसे बातें करते करते और बहुत समय लग जाता है। जो लड़का अपना खाना पीना लेकर आया था, थोड़ा बहुत खाया पिया, और वो मैडम जो थी उसने तो अपना ऑनलाइन खाना मंगवाया था, उसी से खाया और उससे कहा तुम मेरा खाना खा लीजिए, अपना खाना मुझे दे दीजिए, मैंने बहुत दिन से नहीं खाया है। जबरदस्ती करके सौरभ से 2 रोटी ले लेता है और वो उसे दे देते हैं। खाते हैं दोनों एक दूसरे को लेकर देकर खाने लगते हैं। बहुत बातें होती रहती हैं। पूजा जो होती है पूछती है कि आप दिल्ली में कहाँ रुकेंगे, किसे जानते हैं, किसके यहाँ रुकेंगे, कमरा वमरा ले रखा है या पीजी वगैरह में रुकेंगे। सौरभ कहता है वैसे जानकारी तो है नहीं, जब वहां पहुंच जाएंगे तो पहुंचने के बाद पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं तो कोई पीजी मिल जाएगा, कोई जहाँ कॉलेज होगा वहां रुकने की व्यवस्था अवश्य होगी, चलो देखते हैं जाकर के। धीरे धीरे दिल्ली नजदीक आने लगती है। तभी पूजा कहती है कि अगर कहीं जगह न हो तो हम जहाँ रहते हैं, जिस इलाके में, आनंद विहार में, तो वहां जिस मालिक के हम रुकते हैं वहां पर एक रूम खाली है। जो बच्चे पढ़ते थे वो बच्चे घर चले गए और वो रूम खाली, अगर तुम्हें रुकना है तो मेरे साथ चलिएगा। दोस्तों, वो कहता ठीक है, मुझे तो रुकना ही है, लेकिन उसे विश्वास कर लिया ये महिला टीटी है और अधिकारी है, सरकारी जॉब है, मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगी। महिला उसे स्टेशन पर उतरते हैं। उतरने के बाद अपनी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो टिकट वगैरह होती है, जमा करती है। उसके बाद में उसके साथ चली जाती है। वहां पहुंचती है, अपने मालिक से कहती है कि मुझे कमरे की जरूरत है, लड़का है हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आया है, थोड़ा जान पहचान वाला है। विश्वास दिलाती है और वहां पर वो लड़का उस कमरे में शिफ्ट हो जाता है। किराया बताया जाता है कि वैसे 3,000 रुपए चल रहे हैं, अकेला बंदा है तो आपसे लगभग 2,000 रुपए हम ले लेंगे सिफारिश के तौर से। छोटा कमरा था, किताब रख जाए, एक बेड था, खाना पीना की जो था। दोस्तों, उसे रूम मिल जाता है, लेकिन वो लड़का अपने मन से पढ़ाई करता है। कॉलेज शिफ्ट हुआ था, कॉलेज में जाता है, आता है। लेकिन पूजा जो थी, ड्यूटी करने के बाद 24 घंटे अपने रुकती थी। एक दिन शाम को सौरभ के पास पहुंचती है। सौरभ से पूछती है कि सौरभ, आप क्या बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं एक अधिकारी बनना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें करते हैं, बातें करते करते और सौरभ पूछने लगता है कि आखिर आपकी जॉब कैसे मिली, क्या है। तो कुछ रास्ता बताती है, बताने के बाद रोना भी लगती है। तब तक उसको कोई बुलाने वाला आ जाता है। पूजा जो थी वहां से चली जाती है।
दोस्तों, उस लड़के को वहां रहते हुए लगभग 1 महीना व्यतीत हो चुका था। पूजा जो थी उस लड़का को बहुत पसंद करने लगी थी। लड़का भी कभी कभार देख लिया करता था। पूजा कभी नाश्ता में कुछ लाया करती थी, कहीं खिलाने के लिए कुछ लाया करती थी, कहीं कुछ न कुछ उस लड़के को दे दिया करती थी और कहती थी कि जब तक मैं यहाँ रहती हूँ तब तक तुम खाना अपने हाथ से नहीं बनाओगे। मैं चली जाऊं फिर वो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। तुम पढ़ लिख कर होशियार हो जाओगे, पैसे की जरूरत हो तो पैसा भी मुझे बता देना। एक दिन 1 महीना जब व्यतीत हो जाता है तो पूजा घर पे अपने खाना खुद बनाती है। खाना बनाने के बाद और सौरभ से कहती है कि आज का भोजन, शाम का डिनर मेरे घर पर है, मेरे रूम में आप रहोगे, मेरे यहाँ खाना खाओगे, मेरे हाथों से, मेरे आज मेरे साथ खा के देखिएगा। लेकिन सौरभ ने नहीं पूछा कि तुम अकेली रहती हो, तुम्हारे साथ कौन है, क्या है। सोचने लगा आज हम इसे जरूर पूछेंगे कि मैडम क्या चाहती है मुझसे। जब वो लड़का जाता है खाना पीना, जब दोनों लोग एक ही टेबल पर बैठकर खाते हैं, खाना पीना खाने के बाद जब बैठ जाते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं, तभी सौरभ से वो पूछती है कि आपके घर पर कौन कौन है। तो सौरभ कहता है मेरी माँ है, मेरे पिता हैं। बोले अभी शादी? बोले अभी शादी नहीं हुई, मेरा सपना है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करके मैं अधिकारी बन जाऊं, तब शादी हो जाएगी। शादी तो हो ही जाएगी लेकिन ये काम छूट जाएगा। वो मन से पढ़ता था। फिर सौरभ पूछने लगता है कि आखिर आप अकेली रहती हैं, आपके पति क्या करते हैं। जब ये बात सौरभ पूजा से पूछता है तो उसके आंसू निकल पड़ते हैं, रोने लगती है। लेकिन रोने के साथ साथ सौरभ कहता है मैंने गलत पूछ लिया, आखिर मुझे नहीं पूछना चाहिए था। पूजा कहती है कि तुम ही एक ऐसे हो जो आपने पूछा है, दुनिया तो मतलबी है। इस दुनिया में मेरे पति नहीं है, मेरे पति टीटी थे, उनकी मौत हो जाती ऑन ड्यूटी। उसके बाद मैं अकेली रह जाती हूँ, मुझे पति की जगह जॉब मिल जाती है और इस दुनिया में अकेली रह करके अपना समय व्यतीत कर रही हूँ, मेरा कोई नहीं है। सौरभ उसे चुप करता है, अपने सीने से लगा लेता है। मानो सीने से जब लगाता है तो पूजा को मालूम पड़ता है कि आज सारा दर्द हमारा खत्म हो गया हो। लेकिन सौरभ कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं हूं, मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा और मैं कुछ नहीं जानता हूं। पूजा उसकी तरफ देखती है, क्या आप कह रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं, मेरा क्या कर सकते हैं, क्या हिफाजत करोगे तुम, मेरे से क्या सांत्वना दे सकते हो। दोस्तों, इन्हीं बातों के चलते चलते पूजा जो है कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास जब होगा कि मेरे सर पर हाथ रखो, कि मेरा आप ख्याल रखोगे जीवन भर, या वैसे ही मजाक कर रहे हो। इस बातों में आकर सौरभ कसम खाता है और कहता है कि तुम्हारी जान कसम मैं कहता हूं कि मैं सबको ठुकरा सकता हूं, माँ और पिता, और तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी में मैं 4 चांद लाकर और तुम्हें सुकून पैदा करूंगा, तुम्हें यह एहसास नहीं होने दूंगा कि तुम अकेली हो। इसी के चलते पूजा जो है उसके गले से लग जाती है, लिपट जाती है। लिपटने के बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। पूजा थोड़ी देर के बाद कहती है कि जब इतनी बात हो ही चुकी है तो बरसों की प्यास है, इस प्यास को कौन मिटाएगा। ये भूख है, इस भूख पर तो कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं रुक पाए हैं। कामदेव का मुझ पर प्रकोप भारी है, बहुत दिन हो गए, अब उसे आप ही इच्छा पूरी कर सकते हैं। सौरभ जो था उसकी बातों में आ जाता है। बातों में आने के बाद एक ही बिस्तर पर दोनों जाकर के लेटते हैं और फिर उस महिला के साथ कुछ ऐसा करता है सौरभ जो कई समय से, कई महीनों से, सालों से ऐसा नहीं हुआ था। महिला के साथ वो करता है कि जब तक महिला का पानी नहीं निकल जाता, महिला चीखती है, चिल्लाती है और मजे में मस्त होकर उसके साथ करवा रही थी। एक बार नहीं, 2 बार, जब तक पानी नहीं निकल जाता तब तक महिला को चैन नहीं पड़ता। उसके बाद कहती कि सौरभ वेरी गुड, धन्यवाद तुमने जो किया है, आज मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और मुझे तुम पर गर्व है, और अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब उनका जब मौका लगता था तब वो अपने काम करते थे, जब मौका मिलता था तब मस्ती करते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई करते करते सौरभ जो था वो सबसे हाई लेवल में पास होता है, अच्छी रैंक आती है और वो एक अधिकारी बन जाता है। लेकिन पूजा कहती है कि बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। सौरभ कहता है कि नहीं, जिंदगी में नहीं भूल सकता। उसके बाद वो अपने घर जाता है। घर उसका स्वागत होता है कि लड़का अधिकारी बना है। महीने 2 महीने ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करने के बाद जब घर आता है तो उसके पिता सवाल कर देते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, अब शादी योग्य हो, तुम्हारी उम्र हो चली है। सौरभ जो था अपनी पूरी सच्चाई दिल्ली वाली बता देता है कि जहां मैं पढ़ रहा था, लिख रहा था, जो पैसा खर्च हुआ
पूजा मैडम का हुआ, वो टीटी है। उनसे मैंने कसम खाई है कि अगर मैं अधिकारी भी बन गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से खुशहाल करूंगा, मैं शादी उनके साथ करूंगा। दोस्तों, उसके माता पिता पहले सुनते हैं, दंग रह जाते हैं, फिर अपने बेटा को धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, इस पर हमें भी जिज्ञासा है। दोस्तों, वो उसे बुला करके रीति रिवाजी से दोबारा पूजा के साथ शादी कर लेते हैं, अच्छा मकान खरीदते हैं दिल्ली में, माँ बाप को ले जाकर रहते हैं। आज उनके दो, एक लड़का एक लड़की है, पूजा और सौरभ बड़े प्यार से पति पत्नी बन करके रह रहे हैं। जिंदगी में चार चांद लग जाते हैं, एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से संभल जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। क्या सौरभ ने सही किया उसके साथ और उससे शादी की? ये आपकी राय आप जरूर दीजिएगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक जरूर सुना करें, तब कहानी में आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।